हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का जो एच.सी. वर्मा का बुक है उसमें का ऑब्जेक्टिव 1 हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस चैप्टर का। तो बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है। +2 माने क्लास 12 इंजीनियरिंग और मेडिकल ये सभी के लिए इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 का पता द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged to a potential V. The flux of the electric field through a closed surface enclosing the capacitor. कैपेसिटर जो होता है उसके दोनों प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। ठीक है, और चार्ज जो है प्लेट के फेसिंग सरफेस पर होता है, आउटर सरफेस पर जीरो होता है। किसी भी दो प्लेट पर जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे यानी नेट चार्ज जब जीरो हो जाएगा तो हमारा आउटर सरफेस पर जीरो चार्ज होगा और फेसिंग सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो हमारा ये क्या होगा कि ये प्लेट अगर है, ये दो प्लेट है, तो पोटेंशियल भी है और कैपेसिटेंस सी है। तो इस सरफेस पर प्लस सी भी और इस सरफेस पर माइनस सी चार्ज होंगे। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। अब कहता है फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। अगर ये क्लोज्ड सरफेस है तो नेट चार्ज जीरो। गॉसेस लॉ क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। यानी फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू आई एन नेट, नेट चार्ज, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज क्या हो गया? सी भी या माइनस सी भी बटा में एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी जीरो। तो ऑप्शन इज डी, जीरो। इजी प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 2, two capacitor each having capacitance C and breakdown voltage V are joined in series. दो कैपेसिटर्स है, एक कैपेसिटर्स ये है और इसको हमने ज्वाइंट कर दिया सीरीज में। ठीक है, दोनों कैपेसिटर सीरीज में ज्वाइंट है। और कैपेसिटी क्या है? इसका कैपेसिटी दोनों का सी है और पोटेंशियल जो है वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज भी इसका भी है और भी इसका। ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप टू विच जो है ये, इस पर हमारा चार्ज जो है स्टोर होता है इस वोल्टेज। जैसे इससे ज्यादा हम इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो चार्ज लीकेज होने लगेगा। ठीक है, चार्ज उस पर नहीं को आयोनाइज हो जाता। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इस पर चार्जेस सेम होंगे। ठीक है, तो हम जो थ्योरी बताए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो दोनों का जो होगा सी इक्विवेलेंट जो होगी दैट विल बी सी गुना सी डिवाइडेड बाय सी जोड़ सी। यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 बाय सी इज इक्वल टू होता है 1 बाय सी 1 प्लस 1 बाय सी 2 प्लस 1 बाय सी 3 एंड सो ऑन। तो ये दो कैपेसिटर है तो ये कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर बाय 2 सी सी कट गया तो सी बाय 2 और इक्विवेलेंट वोल्टेज जो हो जाएगा दैट विल बी वी प्लस वी यानी 2v। तो c बाई 2 और 2v, c बाई 2 और 2v ऑप्शन देख लें हम लोग। तो c बाई 2 एंड 2v, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कैपेसिटर्स इन द प्रीवियस क्वेश्चन आर ज्वाइंट इन पैरेलल। अगर इसको हमने पैरेलल में जोड़ दिया तो ये c और v, ये c और v, इस पर पैरेलल में जोड़ने पर क्या होता है कि पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, इस पर पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज में चार्जेस सेम होता है। तो हमारा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C और V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V, यानी 2C ये हो जाएगा V। दोनों का पोटेंशियल V होगा। बैटरी से हम जोड़ देंगे अगर इसको तो ये V वोल्ट बैटरी होगी तो V होगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2C और इंटू एंड V, ऑप्शन इज सी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन गिवन फिगर। देखिए
अब जो है ये सी और ये सी, ठीक है, एक कैपेसिटर यहां। अब समझिए कि ये जो कनेक्शन दिया गया है, यहां पर जो पोटेंशियल होगी, देखिए इस पॉइंट तक पोटेंशियल जो होगी ये सेम होगी, और ये जो पोटेंशियल होगी, सपोज कि आपका बैटरी से इस तरह से जोड़ दिया गया, तो ये भी है तो ये जीरो है। तो जीरो कहां तक, देखिए ये सभी जीरो है, इस पॉइंट पर भी जीरो होगा और इधर से इस पॉइंट पर भी जीरो होगा, ठीक है, और इधर भी, यहां भी होगा, यहां भी होगा, ये भी होगा, तो कितना होगा, भी हो गया। ये जीरो है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर, इट मीन्स कि हमारा ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर फालतू में है, इससे कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, और ये इसके बाद जो है दोनों हमारा ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में जब ये हो जाएगा तो 2C कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 2C, ठीक है। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dielectric slab is inserted between the plates of an isolated capacitor, the force between the plate will। तो देखिए ये आपका कैपेसिटर का प्लेट है, ठीक है। अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक नहीं होगा, इस सपोज इस पर चार्ज जो है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है, और इस पर क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा। सरफेस एरिया अगर इसका ये है तो इसका भी ये होगा, दोनों, ठीक है। तो इस प्लेट के कारण इसके किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इंटेंसिटी हो जाएगी सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन। ये इसके बीच में जो होगा, चूंकि इस दोनों के प्लेट के मिलाकर के सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो इंटेंसिटी बीच में होती है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इस कैपेसिटर के बीच में, लेकिन इस प्लेट के कारण इस कहीं पॉइंट पर इसके हमारा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, और चार्जेस कितना है, Q जो है दैट विल बी माइनस सिग्मा इंटू ए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है, ठीक है। टोटल चार्ज हो गया ये। फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू माइनस सिग्मा ए, मीन्स सिग्मा स्क्वायर ए बटा में 2 एप्सिलॉन, ठीक है। जो है अगर इसको चार्ज के रूप में हम बदलेंगे तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर और इंटू ए, यानी क्यू स्क्वायर, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट ए। समझे, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव, दोनों फोर्स के बीच में हमारा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी इधर, और फोर्सेस चूंकि माइनस चार्ज है तो एफ हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी के फोर्स लगता है। तो ये हमारा हो गया इतना, ठीक है। क्यू स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। अब ये जो है अगर डाई इलेक्ट्रिक इसमें हम इंसर्ट कर देते हैं तो एफ फिजिकल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ में माइनस क्यू स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, वेयर के इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम। इसके कारण क्या हो जाएगा, इस के आ जाने से फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर ये के नहीं होगा, के क्यू स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज नहीं घटेगा बढ़ेगा। डाई इलेक्ट्रिक के कारण चार्ज चूंकि आइसोलेटेड है, ये हमारा आइसोलेटेड कैपेसिटर है, आइसोलेटेड कैपेसिटर हो या बैटरी डिटैच्ड कैपेसिटर हो, चार्ज हमारा रिमेन्स कांस्टेंट। अगर बैटरी अटैच्ड होगा तो चार्ज जो होगा पोटेंशियल उस समय कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चार्ज कांस्टेंट है,
बट इस के डाई इलेक्ट्रिक के आ जाने से फोर्स हमारा डिक्रीज कर जाएगा, माने एफ के इजकल टू दैट विल बी एफ जीरो बाई के, माने फ्री स्पेस में जो फोर्स होता है, ये अगर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता उस समय जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स लगता उससे अब ये कम हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक के आ जाने से, तो डिक्रीजेज। आंसर इज बी। हालांकि आंसर आपका दिया हुआ है रिमेन्स अनचेंज, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी डिक्रीज। डाई इलेक्ट्रिक के आ जाने से इंटेंसिटी घट जाएगी और उसलिए हमारा फोर्स भी घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the energy density in the electric field created by a point charge falls off with the distance from the point charge edge। तो कहता है द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी बताए थे थ्योरी में, दैट विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये जो है आपका, जो हमने अभी लास्ट इसके प्रीवियस प्रॉब्लम बताया था, एफ इजकल टू क्यू स्क्वायर बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ई भी आपका जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इस इंटेंसिटी के रूप में हम लिखते तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं इसको या एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि पॉइंट चार्ज जो है, एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसके कारण फील्ड इस पॉइंट पर आर पर कितना हो जाएगा? ये आर डिस्टेंस पर फील्ड हो जाएगा कितना? ई इज इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आप समझो, तो कहने का मतलब कि के माने के क्यू बटा में आर स्क्वायर, के कांस्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टिक कांस्टेंट नहीं, ये हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। तो इसके कारण हम कितना लिख देंगे? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू ई के जगह पर कितना लिखेंगे? 1 बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई के जगह पर एक कांस्टेंट आ जाएगा के, और इनटू क्यू बटा में आर स्क्वायर का, ये हो गया होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, तो मीन्स क्या हो गया? ये कांस्टेंट है, यानी एनर्जी डेंसिटी दैट विल बी एनर्जी डेंसिटी दैट विल प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर का पावर 4। क्यू स्क्वायर बटा आर का पावर 4 हो जाएगा, ये सभी कांस्टेंट हो जाएंगे, आर का पावर 4। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the parallel plate capacitor has plates of unequal area. The larger plate is connected to the positive terminal of the battery। एक प्लेट सपोज मान लीजिए कि आपका ये है, ठीक है, और एक प्लेट जो है ये है, ये जोड़ दिया गया, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ए पैरेलल प्लेट में है प्लेट्स ऑफ अनइक्वल एरिया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। द लार्जर प्लेट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल द स्मॉल प्लेट टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल। लेट क्यू प्लस and q minus with the charges appearing on the positive and negative plates। ये चार्जेज इधर से इधर यहां से जाएंगे तो इस पर पॉजिटिव आ जाएंगे प्लस क्यू, और इस पर जाएंगे माइनस क्यू, सॉरी। तो कहता है क्या कि अब इसमें क्या होगा? देखिए, प्लेट बड़ा हो या छोटा हो, ये बैटरी चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यहां से जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा उतना ही प्रोटॉन यहां पर हमारा बढ़ेगा, यानी उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो क्यू प्लस इजकल टू क्यू माइनस। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A thin metal plate is inserted between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C in such a way that its edges touches the plates given figure के अनुसार. The capacitance now become, तो capacitance क्या होता है? C इज इक्वल टू होता है Q बाई V. अब देखिए ये प्लेट और ये प्लेट मेटल प्लेट से ये कनेक्ट कर दिया गया है. capacitance is such a way that the edges touches the two plates. थीन मेटल प्लेट, ये थीन मेटल प्लेट तो ना. देखिए इसको आप इस तरह सोचिए, जितना पोटेंशियल पर ये उतने पोटेंशियल पर ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा कैपेसिटर का? जीरो. तो जीरो हो जाएगा तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. या आप समझिए इसको इस तरह से, अगर इसको आपने जोड़ दिया थीन मेटल से या मेटालिक वायर से, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? इस दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस डी, अब ये डिस्टेंस डी इज इक्वल टू जीरो हो गया जब आपने जोड़ दिया. तो ऐसे में सी इज इक्वल टू कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. तो डी इज इक्वल टू जीरो. ये सेम पोटेंशियल पर था तो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था उसके अनुसार से भी, और ये डी इज इक्वल टू जीरो. तो इसके कारण भी या इसके कारण है हमारा सी जो होगा दैट विल बी इनडिटर्मिनेट, यानी इंफिनिटी हो जाएगी उस स्थिति में. इनडिटर्मिनेट. आंसर इज डी. अब देखिए, figure shows two capacitors connected in series and joined to a battery. The graph shows the variation in potential as one moves from left to right on the branch containing the capacitors. अब देखिए, आप लेफ्ट से राइट की ओर, इधर से जो है राइट की ओर मूव करते हैं, इसके जो है पोटेंशियल, the graph shows the variation in potential as one moves. जैसे आप मूव करते हैं तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल का वेरिएशन का ग्राफ ये दिया हुआ, ये आपका ग्राफ पोटेंशियल के वेरिएशन का है, इस तरह से इसे है. ठीक है. अब देखिए आप, ये हमारा जीरो है और ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल जीरो. अब यहां से जब आते हैं, ये आते हैं तो यहां तक क्या है? जीरो है. ठीक है. तो ये आप आए यहाँ पर इस कैपेसिटर के नजदीक, जब आप पहुंचे तो ये आप आए यहाँ पर जीरो. ठीक है. जैसे यहाँ पर आए तो ये क्या हो गया कि अब पोटेंशियल आपकी बढ़ जाएगी. इस कैपेसिटर को जब क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ गई, तो ये पोटेंशियल बढ़ गई. फिर जब यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ करके यहाँ आया तो ये इंक्रीज किया, यहाँ पर इंक्रीज किया. अब देखिए यहाँ से यहाँ तक फिर आए तो फिर आपका जो है ये कांस्टेंट हो गया. ठीक है. इतना कांस्टेंट हो गया. फिर जब इसके नजदीक आए तो फिर यहाँ पर फिर आपका बढ़ा, तो बढ़ा. अब देखिए ये जो बढ़ा और ये जो बढ़ा, ये ज्यादा बढ़ा है, कम बढ़ा है, यानी भी जो है ज्यादा, ये जो है V1 जो है इस V2 से ज्यादा, समझिए. तो ये हमारा बढ़ा, और फिर जब यहां से आए तो ये पोटेंशियल हमारा जो का त्यों कांस्टेंट हो गया भी. बात समझे. तो अब कहता है कि C1 बड़ा है कि ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है, पोटेंशियल बढ़ गया. अब देखिए चार्जेस तो दोनों पर सेम है, सीरीज में है, चार्जेस सेम है. ठीक है. तो हमारा क्या होता है, जब चार्जेस सेम है तो C जो होता है V का इनवर्सली प्रोपोर्शनल. Q इक्वल टू क्या होता है? CV. और ये चार्ज कांस्टेंट है तो C प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V. ठीक है. तो ये हमारा जितना, ये चूंकि ज्यादा पोटेंशियल बढ़ा है इसलिए हमारा C1 कम होगा C2 से. ये कम पोटेंशियल जो है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इसका जो बढ़ा लेकिन ये कम है, ये ज्यादा है, तो C1 इज लेस देन C2. ये V1 हमारा ज्यादा बढ़ा V2 से, तो इट मीन्स क्या कि C1 लेस देन C2. आंसर इज C. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two metal plates having charges Q or minus Q each face each other at some separation and are dipped into an oil tank. कहता है two metal plates
हैविंग चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू, ये मेटल प्लेट्स है, इस पर चार्ज प्लस क्यू है और इस पर चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, फेसिंग इच अदर। जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है तो फेसिंग सरफेस पर ही चार्ज रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस उस फेसिंग सरफेस पर जो रहता है इच अदर एंड सम सेपरेशन एंड आर डिप्ड इनटू एन आयन टैंक। जब आयन टैंक में तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक होगा, तब कहता है क्या, देन पंप्ड आउट, फिर वायर को निकाल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अगर ये आयल में है तो E इजिकल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अब बटा में एप्सिलॉन नॉट के। बात समझिए, अगर ये आयल में जब डाइलेक्ट्रिक के साथ है तो ये कैपेसिटर का इंटेंसिटी इस प्लेट का सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके बटे इस डायरेक्शन में हो जाएगी सिग्मा, दोनों को जोड़ देंगे तो सिग्मा बटे में एप्सिलॉन। अब चूंकि डाइलेक्ट्रिक में है तो सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट के है। कहता है कि पंप आउट, आयल को पंप आउट कर दिया, ये हमारा मान लीजिए कि ई के है। जब इसको पंप आउट कर दिया तो के हमारा क्या हो गया, के खत्म हो गया, जीरो, माने तो ये निकल गया, तो ई नॉट इजकल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई के इजकल टू क्या हो जाएगा, ई के इजकल टू ई नॉट बाई के। ठीक है, यानी इसके हट जाने से ये हमारा इके जो है, अगर शुरू में जो इके था तो ई नॉट जो हमारा हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू के इंटू ई के। ठीक है, यानी अब ये पहले जो था इंसर्टेड था, डाइलेक्ट्रिक माने इंसर्टेड था, मतलब कि वायर में डूबा हुआ था, कुछ ना कुछ तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था तो उस समय हमारी इंटेंसिटी ई थी। अब इसको जब पंप आउट कर दिए तो हमारा ये के निकल गया, तो के निकल गया तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ गई, तो इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, इंटेंसिटी ई जो है इंक्रीज हो जाएगी, आंसर इज ए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से इंटेंसिटी कम हो गई थी, जब इसको पंप आउट कर दिए तो डाइलेक्ट्रिक निकल गया तो हमारा इंटेंसिटी बढ़ गई, इतना ही बचा ना, तो ये के निकल गया तो ये बढ़ गई, ये ई नॉट जो है आपकी ई नॉट इज इक्वल टू के ई के, इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। Two metal spheres of capacitance C1 and C2 carry some charges. They are put in contact and then separated. The final charge Q1 and Q2 on them will satisfy. देखिए, जब आप दो कैपेसिटेंस को C1 एंड C2 जो उसका चार्जेस थी, जब सपोज कि ये आपका Q1 और ये Q2 है, ठीक है, Q2 है, कैरी सम चार्जेस, Q1 चार्जेस, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2, और कहता है दे आर पुट इन कंटेक्ट कर दी, तो दो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा, चार्जेस होगा तो कब तक ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कब तक चार्ज फ्लो करेगा एक दूसरे से, ये जब तक कि पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। तो कॉमन पोटेंशियल अगर आपकी भी हो गई तो चार्जेस Q1 डैश इजकल टू C1 भी और Q2 डैश इजकल टू C2 भी। ठीक है, चार्ज के टोटल वही रहेगा, Q1 डैश और प्लस Q2 डैश इजकल टू Q1 और प्लस Q। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज हमारा सो पोटेंशियल जो है ये कॉमन पोटेंशियल भी अगर हो Q1 डैश Q2 डैश, यानी मतलब क्या कि यहाँ पर Q1 और Q2 लिखा है हमने, यहाँ पर जो Q1 डैश जो Q2 डैश लिखा है, तो मतलब कि क्या डायरेक्टिव कैपेसिटर टू कैपेसिटेंस हो जाएगा, यानी Q1 इसके अनुसार Q1 और बटा में Q2 दैट विल बी इक्वल टू C1 बाई C। ठीक है, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू, आंसर इज बी। या कैपेसिटी देखिए C1 बाई C2 कहिए या R1 बाई R2 भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी रेडियस अगर R1 हो और इसकी रेडियस R2 हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, C1 की वैल्यू हो जाती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और इसकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2।
तो आप ये भी लिख सकते हैं Q1 बटा में Q2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 या R1 बाई R2 भी हम लिख सकते हैं। C1 बाई C2 नहीं, क्योंकि साइज एंड शेप पर डिपेंड करता है, ना कि चार्ज पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री कैपेसिटर्स ऑफ, बढ़ाना क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 6 माइक्रोफैराड each are available, the minimum and maximum capacitances which may be obtained are, देखिए थ्री कैपेसिटेंस, if n capacitance is having C capacity, अगर n कैपेसिटर्स हो, if n capacitors having each capacity equal to C, then equivalent capacity क्या हो जाएगी, C E is equal to C बाई N। यहाँ पर हमारा थ्री कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड का प्रत्येक है, यहाँ पर C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और बटा में 3 यानी 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, और मैक्सिमम कितना होता है, अगर ये हमारा क्या है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NC। तो यहां पर हमारा C इज इक्वल टू क्या जाएगा, N के जगह पर 3 और 6 माइक्रोफैराड यानी 18 माइक्रोफैराड। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड एंड 18 माइक्रोफैराड। आंसर इज डी। एक्चुअली आप देखिएगा कि कैपेसिटी जो दिया हुआ रहता है यह माइक्रोफैराड में, फैराड बहुत बड़ी हो जाती है। 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैराड। नैनो फैराड भी होता है NF, 10 टू द पावर -9 फैराड। पीको फैराड भी होता है, इसको पीको बोलते हैं। तो 1 पीको फैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था जिसका एक ऑप्शन सही था, तो ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर द अदर्स। थैंक यू।